ये है 2000 कब का है पता है? 2025 का है ये। जीएस का है, पूरा जीएस का। तो इसको शुरू से पढ़ते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ है देखना पड़ेगा। अभी यहाँ से शुरू हुआ है, ये ऊपर अनुदेश दिए गए, ऐसा आएगा आपके सामने। जब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब ऐसे ही आएगा। ये पेपर ए सेट है इसका। अनुदेश आप अच्छे से पढ़ लेना, जब भी जाएं तो अनुदेश जरूर पढ़ के जाएं। पहला क्वेश्चन है, किसी भूकंप में उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए, इन पर विचार करना है आपको। तो बे पदार्थ जिसमें उभार से गर्त बनाती है, जहाँ उभार से गर्त बनाती है, क्या वो होती हैं या फिर यश तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंग की दिशा में लंबवत होती हैं? इनमें से कौन सा सही है? इनमें से अब अगर आप देखेंगे तो केवल बी सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत। पहला कहने का मतलब ये है, पहला सही है लेकिन दूसरा नहीं है। यहाँ पर केवल दूसरा ही सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक खनिज निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए। ऐसा खनिज छांटो ए बी सी डी में से, चार ऑप्शन में से, जो तीनों विशेषताएं रखता हो। तो ऐसा सिर्फ ओलिविन ही है जो प्रायः बैसाल्टी शैल में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी दूसरे का हो जाएगा। निम्नलिखित में अपक्षय में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसकी आपको पुष्टि करनी है। सभी अपक्षय प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टल सबसे अधिक प्रभावी है। अगर इन दोनों को देखा जाए, इनके विकल्पों को देखा जाए, तो ऑप्शन ए सही बैठता है, क्योंकि पहला कथन ही सही है, बाकी दोनों गलत हैं कथन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये पढ़िए और विचार कीजिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी है। कपासी में घी बनता है इन सब प्रक्रियाओं से। और आगे जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर उष्णकटिबंधीय प्रक्रिया ही इन सब में शामिल होगी, तभी ये पूरा हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से जल की विद्यमान मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सम्मिलित कीजिए। तो 1 2 3 करके ही होगा ये। 1 2 3 कहाँ पे? ऑप्शन सी, 7 का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 का सी। ज़्यादा जूम हो गया ना, ये छोटा हो जाएगा बेटा। 8 का बी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा कथन ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नीलगिरी पहाड़ियों में ये सब होता है। रिजर्व भारत में 3 राज्यों में फैला हुआ है। बायोस्फीयर नीलगिरी से फैला हुआ है। ठीक है, तो 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 किस राजधानी नगर से होकर नहीं बहती है? ये नदी जो है द्यूनी, कहाँ से नहीं बहती है? तो ये प्राग से नहीं बहती है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 यूनेस्को में से आइसलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसके। कौन सा अफ्रीका के लुप्त प्राय पहाड़ी गोरिल्लाओं का घर है? गोरिल्लाओं का घर बताइएगा। ऑप्शन डी,
बिरुंगा पर्वत ही गोरिल्लाओं का घर है। ऑप्शन डी सही होगा 12 का। 13 का देखिए, 13 का दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो पहला कथन मुझे सही लग रहा है, केवल ये हाँ सही है, 13 का ही होगा। 14 ये देखो इंग्लिश वाले अपना देख लो अच्छे से। हाँ, एशिया में एस्चुअरी निकट निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो ये बैंकॉक स्थित है, हांगकांग में स्थित है। 14 का बी, 14 का बी, ठीक है। 14 का क्या है? 14 का बी है। आगे आओ। 15 ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कथन है और उन पर विचार करना है हम लोगों को। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कथन है, ठीक है। 15 नंबर देखो। 15 नंबर में क्या? कोरल सागर ग्रेट बैरियर को दक्षिण प्रशांत से अलग करते हैं। क्या ये कथन सही है? ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पर तक फैली हुई है, ये सही है। कौन सा सही है? तो ये केवल एक सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। आगे आओ। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है? काराकोरम पहले आएगा, नहीं कुनकुन पहले आएगा। 2 1 ऑप्शन सी, 16 का सी। नहीं भाई, कुनकुन पहले आएगा। 2 1 3 4 डी, ऑप्शन डी। क्योंकि पहले कुनकुन आएगा, फिर काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर लास्ट में जास्कर आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 17 भारत में लवण मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल गलत है, नाइट्रोजन होता ही नहीं है भाई। शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में जलवन बिल्कुल बी सही होगा। 17 का बी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी पर सलाल विद्युत परियोजना स्थित है? चेनाब पर, झेलम, नुब्रा, श्योक, किस पर है? जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। चेनाब पर स्थित है। चंद नदी निम्नलिखित में से किन सहायक नदी की हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी से नहीं निकलती है? तो गोमल से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन बी, 19 का बी। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से प्रमुख बॉक्साइट राज्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ही हैं। ऑप्शन ए। इंग्लिश वाले भी आराम से देख लो अपना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है भले ही आप दर्पण कितनी दूर खड़े हों? ऐसा कौन सा दर्पण है भाई, हमेशा सीधे ही दिखाई देगा? या तो है समतल है या तो उत्तल है, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 पे आ जाइए। किस विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा निर्धारित करने वाला नियम है? दिशा निर्धारित करने वाला नियम यार, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन नंबर 23। एक मोटरसाइकिल का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड पश्चात वेग 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। मोटरसाइकिल का 3% का विस्थापन बताओ। बताओ भाई। 18 ही होगा।
आ जाइए 24 नंबर पे। किसी 50 किलोग्राम के द्रव्यमान को 10 सेकंड में 8 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति है। आवश्यक न्यूनतम शक्ति क्या होगा? 400 वाट। देख लो भाई अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, उसको छांट के लिखिए। ब्रह्मांड सभी ग्रहों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण आधारित है। पृथ्वी के केंद्र गुरुत्वाकर्षण का मान 0 है। ब्रह्मांड और भार को भिन्न भिन्न मात्रों को यूनिट में मापा जाता है। कौन सा गलत है भाई? सारे सही लग रहे हैं मुझे ना, सारे सही लग रहे हैं मुझे ना। ये गड़बड़ लग रहा है तीसरा वाला, दूसरा न्यूटन का तीसरा वाला। न्यूटन का नियम गति के नियम पर आधारित है। नहीं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन की गति के नियम पर आधारित है। 25 का बी गलत हो गया। 26 आ जाइए। कोई पिंड किसी तरह तरल में तब तैरता है जब उसका उत्प्लावन बल उसके बराबर होता है, उसके भार से कम होगा। उसके भार से कम ही होगा यार, तभी तैरेगा। नहीं, उसके भार के बराबर हो। इंग्लिश वाले दो भाषाओं में देता है यार, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है कोई। 1 किलो द्रव्यमान और आयतन कितना है? 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब का एक धातु का गोला पूरी तरह से डूबा हुआ है। गोले द्वारा जल पर लगाया गया उत्प्लावन बल। तो सॉल्व करने वाले हैं भाई। देख लो भाई कौन सा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ही करोगे आप। सॉल्व करो करो करो। सी ऑप्शन सही है इसका, 2 न्यूटन। अब आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन पे। 220 वोल्टेज पर 60 वाट रेटिंग वाले बल्ब के सिरों के बीच 110 वोल्टेज का व्यवधान है। इस प्रकार बल्ब में क्षय होने वाली विद्युत शक्ति का पता लगाइए। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको। 15 सही है इसका, ठीक। ऑप्शन सी। अब आइए 29 नंबर पर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 30 नंबर आइए। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित कर वस्तु का भार ही कहलाता है मेरे ख्याल से। ये 30 का ए सही है, ठीक है। ये थोड़े इजी पूछ लिए हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म के 3 रत्नों को क्या कहा गया है? अस्तेय? नहीं भाई, सम्यक दर्शन कहा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पाई मोहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मोटिव नहीं मिलता? हड़प्पाई मोहरों में से सिंह का नहीं मिलता, ठीक। निम्नलिखित में से ग्रंथों में कौन सा सबसे प्राचीन है? मनुस्मृति नहीं प्राचीन है यार, ये तो हम ही लोगों द्वारा लिखा गया है। भारत का भाग ये भी लिखा गया। अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन है, ठीक। मैं मनुस्मृति का क्यों विरोध करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। भारत के अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल में मिला महाशिलालेख संस्कृत में है। बिहार में लोग पाटलिपुत्र में। कौन सा है भाई 34 का? उत्तराखंड में कालसी महाशिलालेखों का स्थल है, बिल्कुल सही है। 34 तक हो गया। आगे आओ इंग्लिश मीडियम वाले।
35 नंबर क्वेश्चन, आजीविकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आजीविकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने बौद्धों के विरुद्ध जैनियों के साथ संगठन बनाया, ये गलत है। ये तो आरोप लगा दिया भाई उनके ऊपर, ऐसे थे नहीं वो। भारत में रकाव यानी स्ट्रप के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, कितने कथन सही हैं बताइए? 36 नंबर का सिर्फ एक कथन सही है इनमें से, ठीक, तीनों में से, ठीक, बाकी गलत है। ऋग्वेद संहिता में ईशुकृत और ईशुकार शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माता द्वारा किया गया है? बताओ। 37 का है, बाण के निर्माता द्वारा किया गया, ठीक। 38 नंबर पे आ जाओ भाई, ये रहा 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत बुद्ध के शस्त्र के रूप में धनुष और बाण को सूचित नहीं करता है? कौन सा सूचित नहीं करता है धनुष और बाण को? कुंत जो है वो सूचित नहीं करता है, ठीक। मंजानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैन्य उपकरण से है। इसका जवाब पत्थरों को फेंकने के लिए उपकरण है ये, मैंगोलैंड। 40 आई है। 40 में कह रहा है मध्यकालीन भारत में नील निष्कर्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से परिणाम स्वरूप अत्यंत सुधार हुआ। अत्यंत सुधार कब हुआ? नील की टंकियों के भीतरी सतह को जलाशय बनाने के जिप्सम में चूने के गारे का प्रयोग, ठीक, इसका प्रयोग हुआ। ये इंग्लिश मीडियम आ गया 41 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों को सीखने के लिए अकबर द्वारा भारत विज्ञान के रूप में विहित किए गए निम्नलिखित में से आईने अकबरी सूचीबद्ध किया गया। आईने अकबरी किसका संबंधित था? ये आयुर्वेद से संबंधित थी, ठीक है। 42 भारत में यूरोपियों द्वारा युद्ध के लिए प्रयोग किए गए शास्त्रों के बारे में कथन विचार कीजिए। इसमें से 2 कथन सही हैं, ठीक है, ऊपर वाले में से। व्याकरणाचार कात्यायन के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उनका कथन ये सही, उनका संबंध पाणिनि और पतंजलि के बीच की अवधि से है। ऑप्शन सी सही है इसका। 44 ऋग्वेद की देवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपस तथा का मुक्ति का प्रतीक है। सिनी बाली संतान प्रदान करती है। अदिति उषा काल की देवी है। राका बाड़ी की देवी है। सिनी बाली संतान प्रदान करती है। ये देवियों के बारे में सत्य कथन है। 45 बौद्ध देवी हारती के बारे में कौन सा कथन सही है? बौद्ध देवी हारती के बारे में कथन सही है बुद्ध उसे रक्त पिशाचु यक्षी परोपकारी मातृभाषा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मातृ स्वरूपा के रूप में परिवर्तित। ऑप्शन ए। 46 साहित्यिक भाषा में अपभ्रंश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन है, आप विचार करो इन पे। वह छठी तक
46 में दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं, तो विकल्प सी सही होगा। आ जाओ। अब क्या कह रहा है, जैनुअल आमिदीन के समय कश्मीर के शासकों का इतिहास, जैन विलास की रचना किसने की? जैन विलास की रचना किसने की, ये पूछ रहा है। ये बताओ अब कि जैन विलास की रचना किसने की। जैन विलास की रचना भट्टावतार द्वारा की। किसके द्वारा? भट्टावतार द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। 48 निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु, इसकी भाषा, मुक्ता, संस्कृत, इसकी कला एवं संगीत और यहाँ तक कि इसके पशुओं की प्रशंसा की है? बताओ, अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है वो, कौन सी रचना है जिसमें ये सारी प्रशंसाएं की हैं उसने? उसकी है नूहु सिपीहर, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 49 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बंगला कवि रामेश्वर भट्टाचार्य ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? धर्ममंगल? परममंगल? नहीं भाई, शिव संकीर्तन की रचना की, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र अशोक की साम्राज्य सीमाओं के बाहर था? आसाम बाहर था कि उत्तरी बंगाल बाहर था कि कश्मीर घाटी बाहर थी? क्या बाहर था? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी आसाम बाहर था, आसाम नहीं आता था अशोक के अंतर्गत, अशोक की राज्य सीमाओं से बाहर था उस टाइम भी। तत्वों के समभारिक में परमाणु की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमानों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? क्या समान होता है बताओ? समान होता है द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक। 52 रदरफोर्ड की नाभिकीय परमाणु मॉडल में किसकी व्याख्या नहीं की? परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की, किसकी नहीं की? चारों विकल्प पढ़ने हैं और सोचो, विचारो, ढूंढो, ऐसे ही किया जाता है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं की। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो सही नाम, प्रतीक और संयोजकता क्या होंगी? 11 किसका है भाई? सोडियम का 11 है, हैं? किसका है? क्यों? सोडियम का ही है, भूल गए क्या? अरे भाई। 54 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदु पेय बनाने में किया जाता है? NH3 का किया जाता है, किसका किया जाता है? PH3 का किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो किया नहीं जाता है, NH3 का किया जाता है जहाँ तक मुझे याद है। नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का ही किया जाता है। यौगिक किसे यौगिक माना जाता है? सिलिकॉन को किसे माना जाता है? बताओ, किसे माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को यौगिक माना जाता है, ऑप्शन डी सही है। और नीचे आ जाओ। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, परमाणु नाभिक की, किसकी की? ये क्वेश्चन फंस गया है। परमाणु नाभिक की खोज की थी, ये 11th में पढ़ना इसको अच्छे से, ठीक है। सीरियस 11th पढ़ा नहीं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? जर्मेनियम, कोक, आयोडीन, चीनी, शर्करा? कौन सा है मेरे भाई बच्चे? 57 जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ठीक। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की?
किसकी नहीं कीगी बताओ? किसी परमाणु में विभिन्न प्रकार के अब परमाणु कणों की विद्यमानता की गणना नहीं की गई, व्याख्या नहीं की गई। ऑप्शन सी की व्याख्या नहीं की गई है, बाकी व्याख्याएं की गई हैं। निम्नलिखित में से सभी लुईस अम्ल हैं। ये तो थोड़ा केमिस्ट्री वाला भर गया है, कैलकुलेटिव आ गया। ऑप्शन सी मुझे लग रहा है Mg2+, ये H2OF-, बिल्कुल सही। 60 क्वेश्चन नंबर 60 भी बवाल टाइप का है। H2+ हीलियम, हाइड्रोजन और O2+ स्पीसीज में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या है, बताइए। बताएंगे यार, इसमें से ढूंढेंगे ना, इसमें से कोई नहीं है। एक ऑप्शन आपको ई मिलेगा जब आप OMR में बैठोगे ना, देखो मिलेगा, इसमें तो कोई है ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, FY 2025 में व्यापारी निर्यात 2024 संबंध में विचार कीजिए। मशीनरी उपकरण, इन सब पे विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है कथन, कौन सा नहीं है, या फिर कितने कथन सही हैं। दोनों कथन सही है, ठीक, दोनों ही कथन अपनी अपनी जगह सही है मान सकते हैं, और दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में कौन सा कथन सही है? 62 का बी, यह सीमा तत्कालीन खुदरा भुगतान में सामर्थ्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है, पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। 63 पे आइए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करते समय आवासन को मद के रूप में दिए वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रमुख टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, प्रमुख उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तु, या फिर मूल सेवा। बिल्कुल मूल सेवा ही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्सटी फोर, भारत में पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया गया। सिटी बैंक, सिटी बैंक बिल्कुल गलत कर दिया भाई। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, क्या यार। 65, ऑप्शन सी है इसका। 65, कौन सा मिलन सही नहीं है, विकल्प चुनिए। 2 और 3 सही नहीं है, बाकी सही हैं। 66, मुद्रा मूल्यह्रास किस प्रकार से वृद्धि को प्रेरित कर सकता है? निर्यात लागत में कमी करके, आयात कीमतों में कमी करके, दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों कथन सही है भाई, अपनी अपनी जगह। 67, मुद्रास्फीति क्या है? CPI हेडलाइन है, WPI है, CPI हेडलाइन मुद्रा क्या है मेरे भाई? ये है CPI हेल्पलाइन मुद्रास्फीति खाद्य और ऊर्जा मदें घटाने पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
एनईपी 2025 की दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण की पढ़ाई वीपीवीएमपी के कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ की गई। अब ये बताओ, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक। ऑप्शन सी। 69 पे आ जाओ। 69। निम्नलिखित में से भारत की फ्लेक्सी कामगारों को परिभाषित करता है। संगठित संविदा के माध्यम द्वारा नियोजित औपचारिक संविदा कर्मचारी। संविदा थोड़ी होगा यार, संविदा ही है क्या है, बताओ। संविदा ही है, फ्लेक्सी कर्मचारी संविदा वाले ही जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, बताओ। निष्ठा, निष्ठा है। इंग्लिश में और दे रहे हो, देख रहे हो। जिसकी इंग्लिश सही नहीं है वो एसएसबी में जाए ही ना, वो घर पे बैठा रहे, बोल दे हाँ भाई यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पास किए हैं, लेकिन वहाँ मत जाना, ठीक। हाँ, पैसे खराब हो जाएंगे, रोज जाओगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। 71 आ जाओ। रक्तचाप को हस्तचालित रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है, बताओ। स्फेनोमीटर, वो अजीब सा गरीब सा नाम है, यही वाला याद कर लेना बस, नाम ही इतना अजीब है। मायोपिया किस नाम से भी जाना जाता है, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टता भी कहते हैं, ठीक। सूक्ष्मदर्शी देखने पर खुरदरी अप्रदायी जालिका खुरदरी क्यों दिखती है, क्यों दिखती है? इसका सही कारण है इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है, बताओ। कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? थायरॉक्सिन, हाँ, थायरॉक्सिन नहीं है। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब प्रेशर होता है एचजी का 120 mm, ठीक। किसका? एचजी का। आ जा मेरे भाई। स्पंज निम्नलिखित में से फाइलम में संबंधित होता है। ऑप्शन ए पोरिबो पोरी पोरीफेरा। लैक्टोज किससे बना होता है? केवल ग्लूकोज से बना होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है? नहीं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट। एंजाइम को समान अभिक्रियाओं से प्रेरित करते हैं, किंतु जिनके अमीनो अम्ल संगठन विभिन्न होते हैं उन्हें समानता किस रूप में संदर्भित किया जाता है? उन्हें समएंजाइम कहा जाएगा कि समस्थानिक कहा जाएगा? उन्हें ना समएंजाइम ही कहा जाएगा, ठीक है। किसी पाइरूवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, बताओ भाई, बताओ। 79। 3 पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसमें प्रकाश ग्रहणी कोशिकाओं सेल्स विद्यमान नहीं होती हैं, इसे क्या कहते हैं? गर्दिका, अर्धबिंदु, अर्धदीप्ति, क्या कहते हैं इसे? इसको कहेंगे अंधबिंदु, ठीक। इसको अंधबिंदु ही कहेंगे। निम्नलिखित में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार था वाणिज्य के अनुक्रम में जीएसटी माल और सेवा कर प्रवर्तन किया गया, बताओ। संविधान 109वां संशोधन अधिनियम। अभी अभी की बात है, फिर भी याद नहीं तो चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से एजेंसियों में एक से अधिक बार नोबेल जीता, किसने जीता? एक से अधिक बार यूनिसेफ ने जीता भाई, क्या? हाँ, नहीं, यूएनएचसीआर ने जीता है। ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, बताओ। कथन कितने कथन सही हैं?
कितने कथन सही हैं बताओ, कितने कथन सही हो सकते हैं इसमें से? 3 कथन लिखे हुए हैं। दो कथन सही हैं, ठीक है, एक गलत है। अब वो अपना ढूंढो कौन सा गलत है। ठीक, ढूंढते रहो, जागते रहो, जागते रहो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा यथा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। बताओ, लोकतंत्र दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प द्वारा कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को भाई, 15 सितंबर तो निकल चुकी है, 15 अक्टूबर आने वाली। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रधानमंत्री इसके बिल्कुल सही है। पहला केवल एक राज्यपाल, इसके तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी मार दो इसका, 85 का। 86 पे आ जाओ। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक संवैधानिक निकाय है, महिलाओं के पास संवैधानिक और विविध समस्याओं की समीक्षा के परिचय तो एकदम संवैधानिक निकाय है। पहला मार दो सही। पहले ही, हाँ बिल्कुल संवैधानिक है, और उसको संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा का अधिदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रहा है, ए और बी दोनों कथन सही है, तीसरा नहीं है अपना सही। 86, 87 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जानी नवीनतम भाषा है? अभी कोंकणी को शामिल किया गया मेरे ख्याल से, नहीं, मैथिली को शामिल किया गया है। बेवकूफ, मैथिली को नवीनतम भाषा मैथिली शामिल हुई है। किस राज्य में राज्यसभा के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? राज्यसभा के लिए सबसे अधिक स्थान किस राज्य में है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तुम शिक्षित लोग हैं ना, क्यों ऐसा है क्या? सिंध जल संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? पूर्वी नदियों का शब्द है सतलज, ब्यास और तीनों नदियां रावी। सतलज, ब्यास और रावी तीनों नदियां यही है क्या? ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ 90 नंबर पे। पूरा पढ़ो 90 नंबर क्वेश्चन कायदे से। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुसार, संविधान 86वां संशोधन राज्य को नीति के निर्देशक तत्व के तहत अध्याय में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। काम पाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों मूल अधिकार हैं, और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। कि मूल अधिकार में दोनों नहीं है, तो मतलब दूसरा तो हो गई नहीं, पहला है। क्या दे रहा है? मैं देख लूँ अपने हिसाब से। पहले ही दे रहा है, केवल ये सही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित राज्य के अंतर्गत क्या आता है? राज्य की सरकारें, राज्य का विधानमंडल ही आएगा, और क्या आएगा फिर? बताओ, तुम मुझे बताओ क्या आएगा? विधानमंडल नहीं आएगा तो क्या आएगा? विधानमंडल नहीं बेटा, सब कुछ आएगा। भारत की संसद भी आएगी। ऑप्शन सी सही है, चारों चीजें आएंगी। ठीक है, 92 पे आ जाओ। इंग्लिश मीडियम वाले अपना आराम आराम से देखना आप लोग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को बड़ी समस्या आ गई यार, सिलेक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ यही ध्यान रखना है, सिलेक्शन का ही होता है। भारत की संसद के सदस्यों के लिए संसदीय विशेषाधिकार संबंधित निम्नलिखित में से विवरणों में से कौन से विकल्प सही है? विवरण दिया गया है, बताओ विकल्प पढ़ो। केवल एक और दो सही है, बाकी सब गलत है। 93 भारत की संसद प्रस्ताव कौन सा कथन नहीं है? बताओ।
कौन सा कथन शामिल नहीं है उसमें? बताओ कौन सा कथन शामिल नहीं है? 93 क्वेश्चन है। ऑप्शन सी वाला कथन शामिल नहीं है, बाकी सब कथन शामिल है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस राज्य विशेष रूप से संबंधित है? उत्सर्जन में कमी, ओजोन परत का अपक्षय। बताओ 94 उत्सर्जन में कमी। ठीक, ऑप्शन ए सही है। 95 1947 विभाजन के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को उत्तरदायी था रेड क्लिफ था भाई। ये तो याद करो 95 का। ये कितना इजी क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी के बारे में उन्होंने कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन भाई? ये फांस दिया। डीप में मत पूछा करो। ऑप्शन डी, उन्हें 1956 भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया था उनको। ठीक, ये कह रहा है सम्मानित किया गया क्योंकि युद्ध का प्रारंभ दो लोगों के मानस माइंड में होता है। ये शांति की रक्षा करने के लिए मानस रची गई है। यह टिप्पणी भारत संघ के बारे में किसके अंतर्गत में आती है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आर्थिक और सामाजिक परिषद। ऑप्शन डी मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन बी दे रहा है इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन बी 97 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूक्रेन तथा अपनी राज्य क्षेत्रीय सीमा साझा नहीं करता? यूक्रेन किससे साझा नहीं करता है? यूक्रेन लिथुआनिया के साथ साझा नहीं करता है, तो फिर साझा करता है। ठीक, प्रथम विधि आयोग के दंड संहिता 1860 की संतुष्ट की थी। बताओ। किसी ने नहीं की थी। ठीक, दोनों ही गलत है ये। यही तो। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग गठन निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर विचार कीजिए। बताओ भाई मेरे। पिछड़ा वर्ग आयोग का केवल भारत सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। पहला विकल्प केवल एक सही है, बाकी सब फेक है, ऑफिशियल है। एक निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का प्रायोजन करता है? इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का अनियंत्रित पहुंच एक्सेस रोकना है। बताओ भाई, ये पढ़ो अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ उसका। ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इसका इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर की अनियंत्रित एक्सेस को रोकना। ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? सारे हैं, एक नहीं है। लिंकर नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है भाई। ड्रोन ट्रोजन हॉर्स। ठीक, ये है। पाठ्यांश टेक्स्ट ग्राफिक्स जेपीईजी में होगा। किस में होगा? मल्टीमीडिया में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। 105 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विशेषता क्या है? सूचना संगत सूचित करना, विशिष्ट प्रयोजन के लिए समान प्रकार का डाटा संचित करना। इसी लग रहा है मेरे को एआई इसी में मदद करता है। नहीं, मनुष्य के निर्णयन की प्रकृति को तैयार करना। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए। किस संगठन द्वारा हाल ही में भारत को विद्या परियोजना बृहत भारत की नदी नारी संवाद प्रकल्प के नए पहल से प्रारंभ किए गए? बताओ। इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक, इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान अच्छे नैतिक मूल्यों और व्यवहारों को विकसित करने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं तथा प्रेम, करुणा एवं अहिंसा के मूल्य को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने को बढ़ावा दे रहा है? बताओ। 107 का है, 107 का नव नालंदा महाविहार नालंदा। ऑप्शन सी करेक्ट। 108 निर्भया कोष अंतर्गत। पढ़ो इसे डीप में थोड़ा देखो। इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए 108 का। 109 आ जाओ। 109 केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 प्रारंभ की गई परंपरागत कृषि परियोजना का उद्देश्य क्या था? बताओ। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती जानते हो क्या होता है? खाद वाली खेती हो, जो बंजर जमीन पड़ी हुई है उसको बढ़ावा दे दो। केंद्र सरकार ने साकार में समृद्धि और दृष्टिकोण के साथ एक पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। बताओ कब की? सहकारिता मंत्रालय की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना कब की? बताओ जल्दी। 2021 में की गई। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता का वर्ष था 2011। 111 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का वर्ष था 2025। 112 नंबर क्या कह रहा है? डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। ऑप्शन बी यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है इसमें। 113 अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु भारत की खोज में नवोन्मेष का नामक कार्यक्रम अंतर्गत मिलियन गाइडेंस ये हो सकता है। ये तो वही करंट अफेयर रहा है। बताओ। ऑप्शन डी 10 से 15 वर्ष की आयु के वर्ग कक्षा 10 से 6 में पढ़ने में वाले स्कूली बच्चे। निम्नलिखित में से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2000 में किसे मिला? 2024 में। बताओ। ये तो करंट अफेयर का है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। श्री मनु भाकर भाई, मनु भाकर भाई जो फेमस हो गई थी खेती के चक्कर में, अपने गेम के चक्कर में भाई, गेम के चक्कर में फेमस हो गई थी भाई। भारत के प्रमुख फिल्मी एक्टर के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ। फिल्मों में श्रृंखला के बारे में मुख्य बॉलीवुड चुनौती। भारत एक खोज के लिए व्यापक रूप में ये तो वाह काफी कठिन पूछ लिया। बताओ भाई। श्याम बेनेगल है इसके सही जवाब। कौन है? द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर के किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है? कुवैत का ही होगा, या फिर डी होगा या फिर बी होगा। क्या है? ऑप्शन बी कुवैत का ही है। ठीक, कुवैत का ही है। वर्ल्ड ईगल हाल ही में आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? वर्ल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो किसी का भी नहीं किया है, चारों को हटा दो, साइड में कर दो, हटाओ। ऑप्शन ई मार देना इसमें। सूर्य किरण भारत में किस मध्य संयुक्त सैन्य से अभ्यास है? बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं भाई, नेपाल है। बांग्लादेश थोड़ी सूर्य की पूजा कर पाएगा, ना सिंगापुर करेगा, नेपाल ही है एक ऐसा धार्मिक देश सूर्य को मानेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन पढ़ो अच्छे से, देखो जूम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज पढ़ो तुम, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लो अच्छे से। केवल क्वेश्चन सेंटेंस 1 एक कथन सत्य है, पहला वाला बस। हाँ लास्ट क्वेश्चन भाई मेरे। निम्नलिखित में से इसरो का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से PSLV
में से कौन सा मिशन सुमेलित कीजिए। करो सुमेलित, करना है सुमेलित, सुमेलित करिए, करिए सुमेलित इसको। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। जिसको सुमेलित करेंगे ना तो ऑप्शन ए आपको टिक करना पड़ेगा। ये भाई इसमें भी कच्चे काम के लिए कुछ दे रहा है, इसमें भी रफ वर्क करने को दे रहा है। इसमें कौन रफ वर्क करेगा बताओ, करेगा कोई? ओ, बहुत लंबी क्लास होगी है। ठीक है भाई, चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।